नमस्कार साथियों। आज हमने 35 क्वेश्चन को जानने का प्रयास किया है। पहला है, आरंभ में वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर इन चारों में से एक होगा, 3 नंबर वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसका इन 4 ऑप्शन में से ये वाला कौन हुआ, ये 2 नंबर वाला शुरुआत में ये होगा। फिर तीसरा प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। ये होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इसका आंसर शायद ये होना चाहिए, या हाँ शायद नहीं, ये एकदम कंफर्म है, यही होना है। तीसरा है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है, मतलब बच्चों की समझ की भाषा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। वुल्फ का कथन क्या है? इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि पहला ऑप्शन होगा, है ना, इन कोर्स में हमने क्या सीखा है। इन कोर्स में हमने क्या सीखा है, इसको देखना है। चूँकि जल्दी जल्दी करने का बहुत बोर, ये 3 नंबर वाला होगा। थोड़ा रोक कर आपको वीडियो चलाना होगा, और रोक कर आप लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो चला दीजिए। इसके बाद ही, यह रोज़मर्रा के जीवन में सबसे अधिकतर लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षा के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा साथियों ये 3 नंबर, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक मिश्रण का शिक्षण का माध्यम राज्य की भाषा हो। ये नहीं होगा, ये 2 नंबर वाला होगा, जहाँ तक संभव हो सके वो होगा। बहुभाषी शिक्षा के लाभ में शामिल नहीं है। बहुभाषी शिक्षा के लाभ में शामिल नहीं है। तो इनमें देखना है कि बहुभाषी शिक्षा के लाभ में क्या नहीं शामिल है। तो इसका आंसर होगा कौन हुआ, कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना जाना। कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, इसका आंसर होगा। अगला है, UDIA के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषा है। तो इसमें इसका आंसर होगा 39, नहीं 36 होगा। हाँ, अगला है, भारत के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन सा, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले कौन सा शामिल है। मतलब अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वाले बच्चे का घर पर भी अंग्रेजी माहौल होना चाहिए। बहुभाषिता का अर्थ है, बहुभाषिता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने भाषा के साथ, नहीं, किसी व्यक्ति का एक भाषा को जानने का प्रयास करना। किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक भाषा के प्रयोग करना। तो इसमें से सही होगा 4 नंबर, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषा प्रयोग करना। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है इसकी विशेषता? कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, समान भाषा मिलो। इसमें होगा बच्चों की भाषा का कक्षा में प्रयोग करना। अच्छा, विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, कक्षा में। अगला है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है। तो इसमें इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा कौन सा भाषा का प्रयोग पूल आवश्यक है? मानक भाषा।
राष्ट्रीय भाषा, मानक भाषा, परिचित भाषा, अपरिचित भाषा। तो इसका आंसर होगा पहला, परिचित भाषा। परिचित भाषा इसका होगा। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा का कहा जा सकता है, लिंक भाषा कहा जाएगा। लिंक भाषा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। अगला है यह वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों की शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? पहला घर की भाषा, शिक्षक की भाषा, मातृभाषा, शिक्षण का माध्यम, वह कहलाती है घर की भाषा। इसका आंसर होना चाहिए नहीं, शिक्षण का माध्यम, सॉरी, इसका आंसर होगा शिक्षण का माध्यम। इनमें से सही कथन है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही कथन है? तो इनका सही आंसर होगा आपका 2 नंबर, भाषा परस्पर, ये 2 नंबर वाला होगा। फिर आगे है कि बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। गलत वाक्य चुनना है इसमें से। पहला होगा अलग अलग भाषाओं के कक्षा में के जगह से 2 बच्चे सीखने के वाले होते हैं। गलत कथन चुनें, ये अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है गलत कथन चुने। तो कौन सी गलत कथन इसमें की है? पहला, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषा सीखने में कठिनाई होती है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों को बालक को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने की प्रयास करेगा। यह कथन भारत का संविधान बताता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सबमिट करके, तो देखते हैं कितना होता है, इसको हम बताएंगे।